हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इंग्लिश ट्यूटोरियल विद दीक्षित सर में। आज हम लोग एक 25 क्वेश्चंस का सेट करेंगे और ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है उन सभी के लिए बेनिफिशियल होंगे ये क्वेश्चंस। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्शन 1 to 5, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ एन एरर। आपको सेंटेंस पढ़ना है और सेंटेंस में कोई एक एरर होगी, जहाँ पे भी एरर होगी वही आपका आंसर होगा। आप लोग अपना आंसर, जो भी लोग अभी इस समय वीडियो को देख रहे हैं, अपना आंसर लाइव चैट में राइट कर सकते हो जिससे मैं आपके आंसर्स को देख पाऊँ। क्लियर है? और बाद में आप इसे अपने आप को एवेल्यूशन भी कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं सेट में। ओके, लेट्स स्टार्ट। आइदर परमीत और रेखा हैव डन द क्राइम। क्वेश्चन नंबर 1 आप रीड करो और अपना आंसर बताने की कोशिश करो जल्दी से चैट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में। आइदर परमीत और रेखा हैव डन द क्राइम। तो आप लोग बड़ी आसानी से देख पा रहे होगे एक वर्ड दे रखा है आइदर और। तो ये आइदर और हुआ, मैं लिख देता हूं इधर, आइदर और नाइदर नॉर। इनसे जब भी कोई सब्जेक्ट कनेक्टेड होता है सर, तो जो वर्ब एग्री करती है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? परमित और रेखा के अकॉर्डिंग आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, या ओनली परमित के अकॉर्डिंग आएगी, या फिर रेखा के अकॉर्डिंग आएगी, वो आपको देखना है। तो इन वाले कोरिलेटिव कंजक्शंस में आइदर और हुआ, नाइदर नॉर हुआ, नॉट ओनली बट ऑल्सो हुआ, आपकी जो वर्ब होती है वो आखिरी वाले से ज़्यादा बेहतर बोल पाऊंगा मैं, पास वाले सब्जेक्ट से एग्री करती है। जो वर्ब के पास सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी वर्ब आपकी। तो अब देखो, हैव के पास आपका एक सब्जेक्ट दे रखा है सर रेखा। अब रेखा तो सर किसी का नाम है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी आपकी वो सिंगुलर आएगी, हैव तो नहीं आएगा सर। यहाँ पे आएगा सर आपका हैज। तो आपका गलती आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 में सी वाले पार्ट में आपका एरर है। गॉट इट? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सर आपका सी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विशल। अब आप लोग समझ गए होंगे अब तक तो क्वेश्चन रीड करके, एक कंडीशनल सेंटेंस है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विशल। तो मैंने आप लोगों को बताया था कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होती हैं आपकी, एक तो मेन क्लॉज होती है, एक कंडीशनल क्लॉज होती है। तो जो भी कंडीशनल क्लॉज होती है सर, उसमें देखो आपका जो अंटिल वाला क्लॉज है, इसमें हम सर फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर पाएंगे, विल वर्ड यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो विल वर्ड यूज होगा वो इस वाली क्लॉज में यूज हो गया है। इधर आपका सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। ये क्वेश्चन शायद आपका वीडियो जो इससे पहली वाली वीडियो थी उसमें भी आया था। तो आपका आंसर हो जाएगा सर द गार्ड ब्लो। अब ब्लो भी गलत होगा सर, ब्लो की जगह करना पड़ेगा आपको ब्लोज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में एस या ई एस लगाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर सी होगा। गॉट इट? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आप लोग रीड करिए और आंसर दीजिए जल्दी से। आर वैकेशन इज बिटवीन 12 मई टू 12 जून। ओके, तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। आपको गलती तो मिल गई होगी सर, आपको आपका गलती हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि सर बिटवीन के साथ आप लोग टू वर्ड यूज नहीं कर सकते। बिटवीन के साथ यूज होता है सर एंड, बिटवीन के साथ एंड यूज होता है, और फ्रॉम के साथ आप टू वर्ड यूज करोगे, बिटवीन के साथ एंड वर्ड यूज करोगे। क्लियर है ये बात? ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा सर सी। सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ही इज वेरी एंग्री ऑन मी बिकॉज आई फेल टू रिटर्न हिज बुक। ये क्वेश्चन भी आसान है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करो आप लोग। ही इज वेरी एंग्री ऑन मी बिकॉज आई फेल्ड टू रिटर्न हिज बुक। एक वर्ड दिख रहा होगा आपको सर, एंग्री। एंग्री वर्ड जो है, एंग्री विद समवन होता है सर। अगर कोई पर्सन दे रखा है तो आप ऑन वर्ड यूज नहीं कर पाओगे, आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे एंग्री विद समवन। दैट विल ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द सोशल एक्टिविस्ट वॉज मर्डर इन कोल्ड ब्लड।
आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए जल्दी से। द सोशल एक्टिविस्ट वॉज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। तो आप लोगों को आंसर तो मिल गया होगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखो, गलत आपको यहाँ पे एरर देखना है, इम्प्रूव नहीं करना है। अगर आप लोग एरर भी देख पा रहे हो तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपको इस सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ गलती पकड़नी है। और दूसरे की गलती तो बहुत आसानी से पकड़ में आ जाती है। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है बी फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी बी फॉर्म होती हैं। इनके बाद केवल और केवल दो ही केस यूज हो सकते हैं। या तो वर्ब में आपकी आईएनजी फॉर्म आ सकती है, ही इज डांसिंग, ही इज स्लीपिंग, ही इज प्लेइंग, या फिर सर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो सकती है। इसके अलावा यूज नहीं होगा कोई। या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हुई है तो सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है सर तो वो पैसिव हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे तो दोनों ही नहीं यूज हुई, तो गलती तो मिल गई आपको ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में गलती तो मिल गई आपको। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी। तो वॉज मर्डर की जगह हो जाएगा सर आपका मर्डर्ड, ईडी और लग जाएगा यहाँ पे, थर्ड फॉर्म आएगा वर्ब का। सोशल एक्टिविस्ट वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। क्लियर है ये बात? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1 to 5 आप लोगों ने क्वेश्चंस किए। आप लोगों का कितना स्कोर रहा 1 to 5 में, आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक आपको ब्लैंक्स दिए गए होंगे, आपको फिल करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द टीचर लेट अस टू गो अर्ली, टू लीव अर्ली, गो अर्ली, या फिर अर्ली टू गो। आप बताइए मुझे क्या सही आंसर होगा इसका। अब आप लोगों को याद रहा हो अब तक तो ठीक है, वरना मैं आपको बता दूं, जो लेट वर्ड दे रखा है यहाँ पे, लेट वर्ड जो दे रखा है ये अपने बाद सर बेयर इन्फिनेटिव लेता है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है सर ये पता नहीं है हमें। बेयर इन्फिनेटिव होता है सर, इन्फिनेटिव फॉर्म तो सुना होगा 2 + V1, 2 + V1, दैट इज द बेयर इन्फिनेटिव। सॉरी, वेरी सॉरी, दैट इज टू इन्फिनेटिव। लेकिन सर बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? विदाउट टू, ओनली वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। बात समझ आई आपको? ऐसे टू प्ले, मैं एक सेंटेंस के थ्रू समझा देता हूं आपको। आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले। अभी ये इन्फिनेटिव फॉर्म है आपका टू प्ले, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव में टू नहीं आता सर, डायरेक्टली वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो जो लेट वर्ड है आपका ये बेयर इन्फिनेटिव लेता है अपने साथ। लेट, मेक, बिड, हेल्प, ये सारे वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा सर आपका गो अर्ली। सी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? आप लोग जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में आंसर राइट किया करो मेरे बताने से पहले। मैं काफ़ी वेट करता हूँ आपके आंसर्स का, आप लोग आंसर देने की कोशिश किया करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नेहा इज अनॉयड, अनॉयड विद मी। आसान क्वेश्चन था, अनॉयड विद मी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं सर। लाइट इज डैश देन साउंड। अभी देन वर्ड आ गया, आपको समझ आ गया वो कंपैरिजन करना है सर, यहाँ पे कंपैरिजन तो होना है यहाँ पे। अब देखो क्या कंपैरिजन में ऑप्शन नंबर बी आंसर हो पाएगा क्या कभी? मैंने आपको कई बार बताया है इंग्लिश ग्रामर में कभी भी डबल कंपैरेटिव, डबल नेगेटिव, डबल सुपरलेटिव यूज नहीं हो सकते। तो सर फास्टर ऑलरेडी अपने आप में कंपैरेटिव फॉर्म है, उससे पहले मैंने ऐसे मोर लगा के बनाया है, तो सर ये तो गलत हो जाएगा। क्लियर ये बात? लाइटर विल बी द, सॉरी लाइटर आंसर नहीं होगा सर आपका, साउंडर भी आंसर नहीं होगा। फास्ट की बात चल रही है, कौन ज़्यादा फास्ट है, लाइट या साउंड? फास्टर विल बी द राइट आंसर। लाइट इज फास्टर देन साउंड, दैट इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर आपका। द शिप विद इट्स क्रू डैश गॉन टू द बॉटम ऑफ द सी। अब आप लोगों को देखो, अब सबसे पहले ये देखो इसमें से आंसर हटा कौन सा सकते हो आप। सबसे पहले आर तो आंसर नहीं होगा सर, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको इज, एम, आर के बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी,
आप बोलोगे सर आपने ये भी तो बताया था अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। जी हाँ, बिल्कुल आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन वो पैसिव फॉर्म में आती है। यहाँ पे आपका पैसिव नहीं, एक्टिव फॉर्म चाहिए। एक्टिव पैसिव के बारे में मैंने जो मेरी पहली वीडियो थी वहाँ मैंने आपको बता रखा है पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। क्लियर है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो। तो अभी आपका आंसर या तो हैज होगा या सर हैव होगा। तो देखते हैं, द शेप विद इट्स क्रू। आप लोगों को बताया ये विद जो है वो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन से आपकी वर्ब एग्री नहीं करती है, आपकी वर्ब एग्री करती है प्रीपोजिशन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से, अपने सब्जेक्ट से। तो इसका सब्जेक्ट क्या है सर आपका द शिप, और द शिप के अकॉर्डिंग सर क्या आएगा आपका आंसर, हैज या हैव? आप लोग खुद बताइए मुझे। हैव तो आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सर आपका हैज। हैज विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सर आपको जो पता है प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब किससे एग्री करती है? वर्ब किससे एग्री करती है? वर्ब एग्री करती है सर आपके सब्जेक्ट से, न कि ऑब्जेक्ट से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर द शिप विद इट्स क्रू हैज गॉन टू द बॉटम ऑफ द सी। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन रीड करके मुझे आंसर्स चैट बॉक्स में बताइए। द पियोन रेस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही डैश गो देयर। आप लोग आंसर बताइए, मे, माइट, कैन, विल। तो सर आपका आंसर हो जाएगा, क्या सर आपका आंसर मे हो सकता है? जी नहीं होगा। क्या आपका आंसर सर कैन हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। विल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि आप लोग देखो, आपकी जो मेन क्लॉज है सर वो पास्ट में दे रखी है। अगर ये पास्ट में दे रखी है तो आपकी जितनी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज आएंगी सर, उन सब की जो फॉर्म होगी वो पास्ट में ही होगी। तो इनमें से न तो मे पास्ट में है, न कैन, न विल। आपका पास्ट दे रखा है माइट, तो माइट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके भाई, क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, माइट। द पियोन रेस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही माइट गो देयर। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर अपना, क्वेश्चन नंबर 11 to 13। इडियम फ्रेजेस दे रखे हैं, इडियम फ्रेजेस का आपको मीनिंग बताना है। ओके, टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है सर शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। टू ईट अनसेवियरी पाई, टू बी सर्व्ड फूड दैट इज रॉटन, नो। टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंसेस, या टू गिव इन टू पॉलिटिकल प्रेशर। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर बताइए आप लोग मुझे। आपका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंसेस। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं सर आपका, टू एंड इन स्मोक, धुएं में उड़ा देना। टू एंड इन स्मोक, या पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, पूरी तरह से विफल हो जाना, पूरी तरह से विफल हो जाना। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? टू क्रिएट स्मोक, टू एमिट स्मोक, या टू एंड, या टू फेल। तो सर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू फेल। टू फेल विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से विफल हो जाना। टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है पूरी तरह से विफल हो जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, टू स्पिल द बीन्स। बहुत ही आसान इडियम है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, आप लोग बता सकते हो इसका मतलब। टू स्पिल द बीन्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए टू स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है। मैं जब तक आपके लिए ऑप्शंस रीड कर रहा हूँ, टू रिवील पार्शियल ट्रूथ, टू बी अनटाइडी, टू रिवील द सीक्रेट, टू कंसील अ फैक्ट। तो आप लोगों को आंसर तो मिल गया होगा, टू रिवील द सीक्रेट। टू रिवील द सीक्रेट, किसी रहस्य को उजागर कर देना, किसी भी रहस्य को उजागर कर देना। टू स्पिल द बीन्स, सर टू स्पिल द बीन्स रहस्य को उजागर कर देने के लिए एक इडियम और यूज होता है जो मैंने आप लोगों को क्लास में कराया है, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो मेरे लिए अभी। ओके, सी विल बी द राइट आंसर, गॉट इट, टू रिवील द सीक्रेट। इसके लिए एक और इडियम यूज होगा, आप उसे राइट करिए जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 to 5 डायरेक्शंस हैं, चूज द वर्ड अपोजिट। मैंने कई बार बताया आपको, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप सिर्फ ग्रामर के भरोसे नहीं जा सकते हो सर। ग्रामर तो है, ग्रामर के साथ साथ वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्जाम में। आप बिना वोकैब और बिना
कॉम्प्रीहेंशन के कोई सा भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते जिसमें इंग्लिश आता होगा। क्लियर है ये बात? वोकैब पे फोकस करिए सर और कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14, वैनिटी। वैनिटी होती है सर आपका घमंड, अहंकार, घमंड या अहंकार। एरोगेंस वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए। तो इसके लिए आपको अपोजिट वर्ड देखना है सर। तो प्राइड तो सर इसके लिए सिनोनिम हो जाएगा, प्राइड आपका आंसर नहीं होगा। करेज हो सकता है क्या? करेज भी सर आपका आंसर नहीं होगा। लव, सर लव भी आंसर नहीं होगा। ह्यूमिलिटी विल बी द राइट आंसर। ह्यूमिलिटी विल बी द राइट आंसर। विनम्रता, घमंड का अपोजिट हो जाएगा सर आपका विनम्रता। मोडेस्टी, इसके लिए एक वर्ड और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मोडेस्टी। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ये भी सर आपको अपोजिट ही देखना है। टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है सर किसी चीज को समाप्त कर देना। ओके, क्या ऑप्शन नंबर ए आंसर हो सकता है? कन्फाइन, किसी चीज को सीमित कर देना, सीमित बद्ध कर देना। रिपील, रिपील सर इसका सिनोनिम हो सकता था, एंटोनिम नहीं। कमेंस, किसी चीज की शुरुआत कर देना, शुरुआत करना, सॉरी। कमेंस विल बी द राइट आंसर। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को बोल सकते हैं प्रगति। सर ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। डायरेक्शन 16 to 17, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। मीन्स आपको सिनोनिम बताना है सर इसका। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी क्या होती है सर आपका? दुर्भाग्य। मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून विल बी द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था ये भी, सॉरी। मिसफॉर्च्यून विल बी द राइट आंसर। कैपेसिटी आप जानते हो, क्षमता, ये आपका आंसर नहीं होगा। जॉय भी आसान वर्ड है। चांस भी आप जानते हो, मौका। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जल्दी से बताइए, काफ़ी रिपीट हुआ है ये वर्ड भी। नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? मूल भाव करना। नेगोशिएशन का मतलब होता है सर आपका मूल भाव करना। तो इसके लिए सही सिनोनिम क्या हो जाएगा? बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का भी मतलब वही होता है सर जो नेगोशिएशन का होता है। क्लियर ये बात? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और आप लोग जितने भी लोग वीडियोस को देखते हो उतने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है अभी, उतने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और बहुत से लोग बोलते हैं सर हमसे बोला नहीं है आपने सब्सक्राइब करने के लिए। तो भाई नहीं बोला है तो फिर से आज बोल रहा हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके लिए हेल्पफुल है, जिनके काम की वीडियो है और उन्हें लगता है कि ऐसी वीडियो उन्हें और चाहिए, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर है भाई? अब तो बोल दिया है मैंने। बहुत से लोग बोलते सर आपने बोला नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है भाई चौहान, स्पेशली चौहान से बोला है कि सर आप बोलते ही नहीं हो किसी से सब्सक्राइब करने के लिए, तो आज बोल दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 18, द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड। आप लोगों को समझ आया होगा, ये एडजेक्टिव वाले पार्ट में मैंने आपको समझाया था। पैरेलल इंक्रीज और पैरेलल डिक्रीज जहां भी होता है, पैरेलल इंक्रीज पैरेलल डिक्रीज में सर आपको जितनी भी कंपैरेटिव फॉर्म यूज होती हैं उनसे पहले, दोनों से पहले आर्टिकल द यूज करना होता है। यहाँ पे एक ऐसा केस है जहाँ आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे तो गलत हो जाएगा आपका, इंप्रूवमेंट तो चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका गलत हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत ही है सर आपका। ऑप्शन नंबर बी में भी गलत है। आंसर हो जाएगा सर, कितना बचे आपके पास आंसर? एक बचा, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड। ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 रीड करिए और इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। दे हैव हैड अ रियल गुड टाइम, दे हैव हैड अ रियल गुड टाइम। अब बहुत से लोगों को सर लगा होगा सर ये हैव और हैड दोनों एक साथ आ गए। बिल्कुल आ सकते हैं सर, एक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है सर, एक आपका मेन वर्ब का काम करेगा। अब अगर आपको मैंने बताया हैज हैव हैड अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होंगे तो इनके बाद आने वाली वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में आती है, तो हैव के बाद हैड तो सही है सर। लेकिन जो आके देखो, और रियल गुड टाइम,
और रियल गुड टाइम आपको पता है ए डिटरमाइनर है, और रियल जो है वो गुड को डिफाइन कर रहा है। गुड अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को डिफाइन कौन करता है? एक एडवर्ब करता है। तो रियल तो गलत हो जाएगा सर। आंसर क्या होगा सर आपका? दे हैव हैड और रियली गुड टाइम। दे हैव हैड और रियली गुड टाइम। हैव और हैड में सर कोई गलती नहीं है। हैव आपका एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई हैड, यहाँ तक सही है आपका। ये जो लिखा हुआ है वो आपका डिटरमाइनर है। रियल वर्ड गुड को डिफाइन कर रहा है, गुड अपने आप में सर एक एडजेक्टिव है, और किसी भी एक एडजेक्टिव को एक एडवर्ब डिफाइन कर सकता है, न कि एडजेक्टिव। तो रियल की जगह हो जाएगा सर आपका रियली। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। द एसएसबी विल इंटरव्यू द कैंडिडेट बिटवीन 11 AM to 3 PM। आई थिंक ये ऐसा क्वेश्चन फिर से पहले आ गया है 20 जैसा, तो आप लोग जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। एसएसबी विल इंटरव्यू द कैंडिडेट बिटवीन 11 AM to 11 AM and 3 PM। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। 11 AM to 3 PM, 11 AM from 3 PM, 11 AM by 3 PM, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। जल्दी से आंसर बताइए सर। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। बिटवीन के साथ सर आपका एंड ही आता है, बिटवीन के साथ एंड ही आता है। एंड विल बी द राइट आंसर। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। इस सेंटेंस में किसी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 to 25। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। मैंने पहले ही बताया आपको, आपके किसी भी एग्जाम को जिसमें इंग्लिश आता है, दो जो पार्ट होते हैं आपके, एक तो वोकैब का पार्ट और एक कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। विदाउट इट आप कोई सा भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो सर। जल्दी से रीड करिए क्वेश्चंस और आंसर्स बताइए इसका। तो सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चंस पे चला जाता हूँ, उसके बाद वापस आऊँगा पैसेज पे। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट वाज द स्ट्रेंजर्स कंडीशन फॉर जॉइनिंग रॉबिन्स बैंड? क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट डिड रॉबिन्स मैन डू? क्वेश्चन नंबर 23। How did the stranger know that Robin had better skill than him? 24. What name did Robin give him? And question number 25. What did Robin do after the competition? क्लियर है यहाँ तक? आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस पढ़े। एक बार पैसेज पे आते हैं, आप लोग मेरे साथ पैसेज पढ़ोगे। The stranger agreed to join Robin's band. The stranger agreed to join Robin's band only on one condition. He wanted to join a competition of shooting arrows with Robin. The stranger agreed, जो स्ट्रेंजर था वो सहमत हो गया रोबिन का बैंड ज्वाइन करने के लिए, केवल एक शर्त पर। वो शर्त क्या थी? He wanted to join a competition। वो एक कंपटीशन ज्वाइन करना चाहता था ऑफ शूटिंग। किस चीज़ का? शूटिंग एरोज। किसके साथ? रोबिन के साथ। इफ ही वॉज डिफीटेड इन दैट कॉम्पिटिशन, अगर उसे हरा दिया गया इस कॉम्पिटिशन में, ही वुड ग्लैडली ज्वाइन रॉबिन एंड हिज मैन। तो वो बड़ी खुशी से रॉबिन को और उसके लोगों को ज्वाइन कर लेगा। सून अरेंजमेंट फॉर द कॉम्पिटिशन वॉज मेड, बहुत जल्दी से अरेंजमेंट किए गए कॉम्पिटिशन के लिए। रॉबिन्स मैन कर्व्ड बुल्स आई ऑन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 yards। लगभग 50 यार्ड की दूरी पर एक पेड़ पर एक बुल की जो आंख लगाई गई। टेकिंग आउट हिज बॉ एंड एरो, दैट मैन केयरफुली शॉट एट एन एरो विच स्ट्रक राइट इनटू द सेंटर ऑफ बुल्स आई। जो एकदम सटीक जाके लगी, एकदम सेंटर में जाके लगी, किसके? बुल की आई के। किसने शूट किया? उस व्यक्ति ने। नाउ रोबिन्स मैन वर सरप्राइज, जो रोबिन के व्यक्ति थे वो सरप्राइज हो गए एट द मैन्स स्किल, उस व्यक्ति की स्किल को देख करके। देन रोबिन टुक द बॉ, अब रोबिन की बारी थी। रोबिन टुक द बॉ एंड शॉट एन एरो विच नॉट ओनली हिट द बुल्स आई, जिसने केवल बुल की आई को ही हिट नहीं किया इन द सेंटर में, बट ब्रोक द स्ट्रेंजर्स एरो इन द मिडल। उसका एरो भी, जो स्ट्रेंजर्स था उसके एरो को भी मिडिल से तोड़ दिया एकदम। रोबिन थस प्रूव्ड, रोबिन ने प्रूव कर दिया दैट ही हैड बेटर स्किल्स देन द स्ट्रेंजर्स, उसके अंदर ज़्यादा बेहतर स्किल्स हैं उस स्ट्रेंजर के कंपैरिजन में। नाउ द स्ट्रेंजर वॉज अमेज्ड टू सी दिस एंड सेड आई हैव नेवर सीन सच ए स्किल। मैंने आज तक ऐसी स्किल नहीं देखी इन माई
इन इन ऑल माई लाइफ, मेरी पूरी ज़िंदगी में। इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी टू जॉइन यू एंड योर मैन। माई नेम इज जॉन लिटिल। मेरा नाम क्या है? जॉन लिटिल। रॉबिन एंड हिज मैन ग्लैडली वेलकम्ड हिम। रॉबिन और उसके व्यक्तियों ने उसका बहुत ही खुशी से उसका स्वागत किया। बट रॉबिन सैड, लेकिन रॉबिन ने कहा दैट फ्रॉम देन, तब से, ऑन ही वुड बी नोन एज लिटिल जॉन। तो वो किस नाम से जाना जाएगा? लिटिल जॉन के नाम से जाना जाएगा। ये आपका पैसेज था सर, आपने रीड किया बड़े ध्यान से। आंसर्स बताइए अब। वॉट वॉज द स्ट्रेंजर्स कंडीशन फॉर ज्वाइनिंग रॉबिन्स बैंड? उस स्ट्रेंजर की कंडीशन क्या थी रॉबिन का बैंड ज्वाइन करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए, ओनली इफ ही एंड रॉबिन हैव अ कॉम्पिटिशन ऑफ शूटिंग एरोज। ओनली इफ ही इज डिपीटेड बाई रॉबिन इन कॉम्पिटिशन ऑफ शूटिंग एरोज। या ओनली इफ ही शुड बी बेटर देन रॉबिन इन शूटिंग एरो। या ओनली इफ रॉबिन वुड लेट हिम बी बेटर एट शूटिंग एरोज। और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोगों का आंसर दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी, ओनली इफ ही इज डिपीटेड बाय रॉबिन इन ए कॉम्पिटिशन ऑफ शूटिंग एरोज। What did Robin's man do? They refused to let the stranger prove. They sent the stranger away. They made arrangement for the competition. या they made the stranger prove his skill. उन्होंने जल्दी से, जैसे ही उसने अपना कंडीशन रखी, तो जो रॉबिन्स के व्यक्ति थे उन्होंने अरेंजमेंट किया कंपटीशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं सर। हाउ डिड द स्ट्रेंजर नो दैट रॉबिन हैड बेटर स्किल देन हिम? मतलब स्ट्रेंजर को कैसे पता मतलब लगा कि उस रॉबिन के अंदर ज़्यादा बेहतर स्किल है? वैन रॉबिन्स एरो हिट द बुल्स आई, जब रॉबिन के एरो ने बुल की आई को हिट किया। वैन रॉबिन एग्रीड टू लेट हिम कम्पीट विद हिम। या वैन रॉबिन बीट हिम इन द कॉम्पिटिशन। या ऑप्शन नंबर डी, वैन रॉबिन्स एरो हिट द बुल्स आई एंड ब्रोक द स्ट्रेंजर्स एरो। तो आंसर बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर अब। व्हाट नेम डिड रॉबिन गिव हिम? व्हाट नेम डिड रॉबिन गिव हिम? रॉबिन लिटिल, जॉन लिटिल, रॉबिन या लिटिल जॉन? लिटिल जॉन विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, एक बार और देख लेते हैं। देखो आखिरी पैसेज में आखिरी लाइन में दे रखा है, बट रॉबिन सेड दैट फ्रॉम देन वन ही वुड बी नोन एज लिटिल जॉन। क्लियर है? लिटिल जॉन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। वॉट डिड रॉबिन डू आफ्टर द कॉम्पिटिशन? रॉबिन ने क्या किया कॉम्पिटिशन के बाद? ही वेलकम द स्ट्रेंजर टू द बैंड एंड चेंज हिज नेम। ही चेंज द स्ट्रेंजर्स नेम। ही वेलकम द स्ट्रेंजर या ही सेंट द स्ट्रेंजर अवे। ही वेलकम द स्ट्रेंजर विल बी द राइट आंसर। आपका आंसर हो जाएगा सर ही वेलकम द स्ट्रेंजर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक आप लोगों ने किए। आप लोग अपने मार्क्स शेयर कर सकते हो मेरे साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। क्लियर है? ओके, गुड बाय।